तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। यून अपनी क्रिम्सन ब्लेड निकाल के उस एल्डर पे हमला करता है और वो हमला देख के किंगजू का दादा बोलता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एल्डर बच पाएगा। और वो एल्डर उस तलवार को देख के बोलता है कि ये बच्चा जिस तलवार को इस्तेमाल कर रहा है ना, वो मेरे लिए थोड़ी बहुत मुसीबत पैदा कर सकती है, तो सबसे पहले मुझे इस तलवार को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो बाद में मैं इस बच्चे को देख लूँगा। और वो बोलता है कि ड्रैगन अभी बहुत आराम हो चुका, तो बाहर आ जा और बाहर आके इस बच्चे को थोड़ा सबक सिखा ले। फिर हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और अपने फुल फॉर्म में होता है और वो एल्डर ड्रैगन को बोलता है कि जाओ ड्रैगन, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। और वो ड्रैगन भी यून पे हमला करता है और यून उसे रोकने लगता है। एल्डर बताता है कि मेरे ड्रैगन के जो दांत हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दांत हैं जो कि तलवार को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो तेरी तलवार टूटने के बाद मैं देखूंगा कि तू मुझसे कैसे बचेगा, तो तू तैयार हो जा। लेकिन यून बोलता है कि तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही तलवार है? क्यों, मेरे पास दो नहीं हो सकती क्या? वो सुन के एल्डर बोलता है क्या तेरे पास दूसरी तलवार है, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रही? यून बोलता है हाँ मैं दिखाता हूँ, तो मेरी तलवार बाहर आ जा। फिर एक तलवार बाहर निकलने लगती है जिसे देख के वो एल्डर बोलता है कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और वो तलवार बाहर निकल जाती है जिसे देख के किंगजो का दादा बोलता है कि यार ये तलवार तो थोड़ी जानी पहचान लग रही है। हाँ, ये तलवार एक मीटियोर आयरन से बनाई गई है जो कि हमारी ली फैमिली का ट्रेजर है, लेकिन इसके पास ये तलवार कैसे आई? फिर यून उस ड्रैगन पे हमला करता है और बोलता है कि ड्रैगन जल्दी तू जहाँ से आया है ना वहीं पे चला जा, वरना तू सोच ले कि तेरे साथ क्या होगा। और वो बोलने लगता है कि मेरे पास मीटियोर आयरन था जो कि मुझे ली फैमिली के ट्रेजर से मिला था, तो मैंने जो कीनियाओ है ना उससे पूछा एक वेपन के लिए। और ये कीनियाओ है ना, वो उनकी बचपन की दोस्त है, आपको याद होगा या आपके सामने दिख रही होंगी। वो बोलता है कि कीनियाओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है, किंगयांग कंट्री में सबसे बेस्ट शॉट का मार्केट कहाँ होगा, क्योंकि मुझे एक शॉट बाय करनी है। तो तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसा तो मेरे पास बहुत है, अंबानी मेरे घोड़े पे, तुम समझ रहे हो ना। कीनिया बोलती क्या तुम्हें तलवार चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। और कीनिया उसके पास एक तलवार लाती है। वो बोलती है कि तुमने जैसा कहा था मुझे, मैंने तुम्हारे लिए एक तलवार लाई है, और ये तलवार जिस भी बंदे ने बनाई थी ना, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इस पर लगाई थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे पास एक और डिवाइन वेपन आ गया है। यून बोलता है कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बिना ये तलवार मेरे पास आती ही नहीं। और हमें अभी का सीन दिखाया जाता है। यून बोलता है कि ये तलवार बहुत ही ज़्यादा धारदार और पावरफुल है, तो मुझे इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो अब से इसका नाम मीटियोर शॉट होगा। और उस शॉट से अपने जो 9 शॉट अपने रहना है उसका चौथा फॉर्म इस्तेमाल करने लगता है और इसकी एनर्जी आसपास फैलने लगती है, जिसे देख के जो एलर है वो बोलता है कि ये प्रेशर, ये पावर, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यून उस पर हमला कर देता है। वो बोलता है, यानी कि एल्डर बोलता है कि ये तलवार की पावर नहीं यार, यहाँ पे तो डबल तलवार की पावर है। और जो एल्डर है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। किंगजू का दादा बोलता है कि वाह यार, वो सही में जीत गया, और आसपास के बंदे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का एल्डर बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने मुझे सही में इतना पीछे धकेला है। और वो आवाज़ सुन के यून का बाप और किंगजू का दादा बोलता है क्या वो एल्डर अभी तक जिंदा है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन वो एल्डर बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन उतना ताकतवर नहीं जितना कि मैं हूँ, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं अनडिफीटेड हूँ। और जो एल्डर है वो बोलता है कि ड्रैगन भाई मेरे साथ कंबाइन हो जा। और वो ड्रैगन और जो एल्डर है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। फिर जो एल्डर है वो बोलता है कि मेरे अगले अटैक से तू तो ना बचने वाला, तो तू तैयार हो जा। और वो अटैक कर देता है, लेकिन यून उसे डॉच कर लेता है और बोलता है ऐसा है क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू मुझे मार भी सकता है। और वो अपनी वज्रा क्लास पिक से उसे पकड़ लेता है और ऊपर से लाइटनिंग गिरने लगती है। वो एल्डर बोलता है कि एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन वो ऊपर देखता है, ऊपर से जो लाइटनिंग थी वो सीधा उसके ऊपर गिरने लगती है। यून बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए और अपनी जो पावर है उसको टेस्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे कोई बंदा बोलता है कि क्या तुम सही में अगले रिलम में ब्रेक थ्रू करने वाले हो? लेकिन हमको नहीं पता जाता कि वो कौन बंदा बोल रहा है। फिर वो एल्डर बोलता है कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से बिजली, नीचे से बच्चा, तो मैं कहाँ पे जाऊँ? और जो अटैक है उस एल्डर को लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है।
यून बोलता है कि सिस्टम, अभी पता है ना तुझे क्या करना है, तो जल्दी इसको डिवोर करने लग। और सिस्टम भी उसको डिवोर करने लगता है। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि टारगेट को डिटेक्ट किया गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन जो डिवोरिंग है ना वो चालू कर दी है। और कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने जो मार्शल किंग रिलम का जो पहला स्टेज है ना वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि आपने 4th फुल अटैक स्पीड को अनलॉक किया है। यून बोलता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरी जो अटैक स्पीड है ना वो डबल हो जाएंगी मार्शल किंग रिलम पे पहुंचने के बाद। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अब तक जिंदा था। वो एल्डर बोलता है कि शिट यार, इस बच्चे ने बिजली की मदद से मेरी फॉर्मेशन को तोड़ा और मेरा जो ड्रैगन है वो पूरी तरह एक साथ कंबाइन होकर ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन इस बच्चे ने हमारे प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इन बोलता है कि अबे तू नल्ला है, तेरे से नल्ला मैंने आज तक नहीं देखा। तू सोचता था कि तू एक ड्रैगन है, यार तू तो बड़ा ही नल्ला बंदा है। और जो यून है उस पर एक हमला करता है। वो हमला उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि पूरा बर्बाद कर देता है उसकी बॉडी को। बाकी के बंदे बोलते हैं कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो एलर बोलता है कि तुम बच्चे, तुमने मेरी बॉडी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरा अगला वेसल तुम होगे, यानी कि तुम्हारी बॉडी अभी मेरी हो जाएंगी। और यून भी उस एल्डर को देख लेता है। यून बोलता है कि शिट यार, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके पास से एक ट्रेजर निकल के उसकी प्रोटेक्शन करने लगता है। यून बोलता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो ये तो मेरे पास से निकल रही है ना। जिसे देख के जो एल्डर है वो बोलता है कि शिट यार, तुम बच्चे, तुम्हारे पास एक हाई ग्रेड का वेपन था जो कि तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मैंने तो ये नहीं सोचा था, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं सकता, मैं बिल्कुल हार नहीं सकता। लेकिन उस एल्डर की पूरी आत्मा गायब हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी भी, और वो जो ट्रेजर है वो यून के हाथ में होता है। यून बोलता है कि ये अटैक भी कर सकता है, लेकिन ये तो मैंने नहीं सोचा था। और किंगजू का दादाजी उस पंख को देख के बोलता है कि इस छोटे से पंख ने मार्शल सोरेजेन के सेकंड स्टेज वाले बंदे को मारा है, लेकिन एक सेकेंड, ये पंख कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और वो यून को बोलता है कि ये बच्चे, ये पंख तुमको किस मास्टर ने दिया है। फिर हमें अफिर हाल के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि सपने में बोलता है कि एक और थोड़ा सा पैक मारने दे। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक नौकरानी रोने लगती है। वो बोलती है कि मिस आप ठीक तो ना, लेकिन आप बेहोश क्यों हो रही हो। फिर हमें किंगजू को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, यानी कि ख़राब होती है। उसके पास उसका दादा आता है। वो बोलता है कि मेरी प्यारी किंगजू, तुम ठीक तो ना, और उसको ठीक करने लगता है। लेकिन उसके पास यून का बाप आता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है और बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि जो अंडरवर्ल्ड का जो एल्डर है उसके पास इतनी सारी ट्रिक होंगी, और इसके अंदर यानी कि इसके हार्ट चक्र के अंदर जो इन एनर्जी है ना वो घुस चुकी है। और अगर इसको बाहर निकालने का कोई भी रास्ता हमको ना मिला ना, तो मुझे डर है कि ये 24 घंटा भी जिंदा नहीं रह पाएंगी, वो मर जाएंगी। और यह बात सुन के एक नौकरानी रोने लगती है। वो बोलती है कि हमारी मिस अभी भी यंग है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। लेकिन एक नौकरानी यून के सामने झुक जाती है। वो बोलती है कि यंग मास्टर, आप तो बहुत ही ज़्यादा केपेबल हो ना, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा क्या उसको बचाने का। फिर यून उसको उठाने लगता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तुम उठ जाओ। और वो अपने बाप को बोलता है कि अब्बा जान, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या उसको बचाने का। उसका बाप बोलता है कि यहाँ पे एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हॉल के अंदर मीटिंग होने लगती है। वहाँ पे कोई बोलता है यीन और यांग एनर्जी को एक साथ मिलाना। फिर यून का बाप सबको समझाने लगता है कि जो मिसली है ना, उसका हार्ट चक्र अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर उसके बॉडी के अंदर कोई भी यांग एनर्जी नहीं है ना, तो वो किसी भी टाइम मर सकती है। तो सबसे पहले हमें जो उसके बॉडी के अंदर यांग एनर्जी है ना उसको डालना पड़ेगा। और इत्तेफाक से जो मेरा जो बेटा है ना वो वज्रा ग्लास फिजिक्स को कल्टिवेट करता है, जो कि एक प्योर यांग टेक्निक है, और उसके बॉडी के अंदर यांग एनर्जी यहाँ वहाँ घूम रही है, तो वो सही बंदा है ये काम करने के लिए। लेकिन यून बोलता है कि अब्बा जान, यहाँ पे जो सीनियर सिस्टर है ना उनकी इज्जत का सवाल है, और अगर क्या होगा कि वो ये सब नहीं चाहती होंगी तो मैं उसको बाद में क्या जवाब दूंगा। फिर किंगजू का दादा बोलता है कि मेरी पोती अभी मरने वाली है, तो अभी उसकी जान चली जाएंगी, और अगर उसकी जान चली जाएंगी तो इन सब का क्या फ़ायदा होगा।
तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी पोती की जान बचानी है और उसके सामने झुकने लगता है और बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊँ तो मैं ये भी कर दूंगा। लेकिन यून उसको उठाने लगता है। वो बोलता है कि सीनियर, ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो यून की जो फैमिली के बंदे हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर ये अभी हमको नहीं पता कि आप क्या करोगे। लेकिन यून बोलता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझको सीनियर सिस्टर की जान बचानी है, तो मेरे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है ये सब करने के अलावा। फिर शिप होता है, हमें दूसरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंजू का दादा बोलता है कि ब्रदर ई मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ना उसका अच्छी तरह ख्याल रखना। फिर हमें उसके कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून उसके कपड़े उतारने लगता है। वो बोलता है कि इसकी जान बचाने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर ये उठ जाएंगी तो ये कंप्लेंट करेंगी ना यार, छोड़ो जाने दो। और वो टपाटप करने लगता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।